हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2025 जून का जो साइकिल अभी चल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक साइंस का जो पेपर 25 जून शिफ्ट 2 को ऑर्गेनाइज किया गया था उसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों में या पिछले 5 एग्जामिनेशंस में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक साइंस की कट ऑफ जो है वो वेरी की है और इस बार उस उन सभी जो प्रीवियस 5 एग्जाम्स की कट ऑफ रही है उसके कंक्लूजन से उसके वेरिएशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जो 25 जून को ये एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी डिफिकल्टी लेवल की, तो सबसे पहले यदि हम पेपर 1 को डिस्कस यहाँ पर करें तो देखिए पेपर 1 यानी कि जो 100 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पीवाईक्यूज से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी साबित हुआ है। उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी थे लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट थे और जो स्टूडेंट थे उनके लिए चैलेंजिंग थे। तो यदि ओवरऑल ओवरऑल कंक्लूजन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पेपर 1 जो था वो एक तरीके से टफ की तरफ था। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 यानी कि 200 मार्क्स का जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो पीवाईक्यू बेसिस थे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू का यहाँ पर जो मेंशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल 10 साल का पीवाईक्यू जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया होता है। बिकॉज हमें जो क्वेश्चन सबसे पहले मिलते हैं वो पीवाईक्यू से ही मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारे कह सकते हैं कि लगभग सभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं पीवाईक्यू जरूर लगाए होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो इस एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज के सिमिलर कह सकते हैं या एग्जैक्टली वही जो क्वेश्चन जो थे वो पूछे हुए थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो थ्योरेटिकल थे, बहुत कुछ ही क्वेश्चन ऐसे जो ऐसे ऐसे थे जो न्यूमेरिकल थे। तो यदि हम दोनों की बात करें, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को कंक्लूड करें, दोनों को यदि हम यहाँ पर एनालिसिस करते हुए एक कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करें तो हम ये मानेंगे कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू इजी था। ठीक है, यानी कि जो पेपर का इस बार पैटर्न रहा है और उसके कट ऑफ का जो यदि हम बात करें कि उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं आप ये मान करके चल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस की यूजुअल कट ऑफ पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में रही हैं उसी के आसपास रहेगी। कहीं ना कहीं एक हायर कट ऑफ ये कंपेयर करें पिछला जो साइकिल हुआ है उससे कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स जरूर ऊपर कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, बिकॉज पिछली बार कट ऑफ जो थी वो लगभग यदि हम मान ले तो आगे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे तो जो भी मार्क्स रहा है उससे कहीं ना कहीं आप ये मान करके चल सकते हैं कि सभी कैटेगरी की लगभग 10 से 8 मार्क्स जो है वो कट ऑफ हाई ही रहेगी। तो सबसे पहले यदि हम कट ऑफ का डिस्कशन करें तो हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि पिछले 5 साइकिल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस की कट ऑफ है वो क्या रही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दिसंबर 2022 की तो दिसंबर 2022 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जीआरएफ के लिए रही थी वो रही थी 198 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 188 मार्क्स। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 184 मार्क्स। एससी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 166 और एसटी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 170। इसी तरीके से नेट की बात करें, चूंकि हमें पता है कि नेट की कट ऑफ जो है वो जीआरएफ की कट ऑफ से लो जाती है, तो यहाँ पर नेट की कट ऑफ जो जनरल के लिए रही है वो 172 मार्क्स रही थी। और ईडब्ल्यूएस में यदि हम बात करें तो 154 मार्क्स। ओबीसी की यदि हम बात करें यहाँ पर तो 156 मार्क्स, एससी की बात करें तो 148 और एसटी की बात करें तो 148 मार्क्स रही थी। इसी तरीके से यदि हम जून 2023 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो जनरल का ये जनरल के कट ऑफ से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस पूरे साइकिल में कट ऑफ जो थी वो हाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल जनरल का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 206 नंबर गई है। लेकिन इसके अलावा आप नेट की कट ऑफ देखेंगे तो ये 182 मार्क्स ही रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए नेट की कट ऑफ 164 और ओबीसी के लिए 164। तो यानी कि जो यूजुअल कट ऑफ रहती है उसी के आसपास ये कट ऑफ है। कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स पर ही कट ऑफ आप देखेंगे तो हाई गई है, जैसे यहाँ पर 206 है, ये 200 है और 192। इन दिनों कट ऑफ को यदि हम हटा दें तो नेट के लिए कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यदि ये मान करके चलें कि इस साइकिल में आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप नेट तो जरूर ही क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक जो है जो कट ऑफ होती है वो यूजुअल जो पैटर्न रहता है इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पिछले एग्जामिनेशन में उसी के आसपास जो है वो कट ऑफ रहती है। तो जून 2023 के बाद यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दिसंबर 2023 की। यहाँ पर भी आप कट ऑफ देखेंगे तो नेट की कट ऑफ फिर से वही उसी पॉइंट्स के आसपास है। जीआरएफ की कट ऑफ थोड़ी हाई है, 180
176, 170, 166 और 176 इसी के आसपास जो है वो जीआरएफ की कट ऑफ दिसंबर 2023 में रही है। जून 2024 की यदि हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ यानी कि इसमें ओवरऑल कट ऑफ जो है वो लो गई है। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर जीआरएफ के लिए 166 और नेट के लिए 154 और पीएचडी के लिए 138 गई हुई थी। तो ये जून 2024 का ये पूरा ओवरऑल जो है वो कट ऑफ रहा था। इसी तरीके से यदि हम बात करें दिसंबर 2024 यानी कि जो पिछला साइकिल हुआ है उसमें कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ 186, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 174, ओबीसी की कट ऑफ 176, एससी की कट ऑफ 162 और एसटी की कट ऑफ 184। और फिर से यदि आप नेट की कट ऑफ देखेंगे तो फिर से ये नेट की कट ऑफ जो है वो यूजुअल कट ऑफ के आसपास आ गई है 166, 152, 150, 146 और 136। और पीएचडी की कट ऑफ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि पीएचडी वाला जो कैटेगरी है वो पिछले 2 साइकिल से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो पीएचडी के लिए भी कट ऑफ यहाँ पर 148, 138, 136, 132 और 126 आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पिछले 5 साल का कट ऑफ जो है सॉरी ये पिछले 5 एग्जामिनेशंस का कट ऑफ जो है 5 साइकिल्स का जो कट ऑफ है वो इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए रहा है। तो यदि हम बात करें इन सभी के जो प्रीवियस पैटर्न रहा है उसके आधार पर, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो उसी के आसपास रहेगी। किसी एक कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी, यदि हम नेट की बात करें, पीएचडी की बात करें, जीआरएफ की बात करें, क्योंकि अल्टीमेट एम जो भी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को देता है उसका अल्टीमेट एम जीआरएफ ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है तो आप जीआरएफ जरूर क्वालिफाई करेंगे। नहीं होते हैं तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर आप इस एग्जामिनेशन में हासिल करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो हमें इंतजार करना होगा इसकी रिस्पॉन्स शीट की। इसके अलावा यदि आप इस एग्जामिनेशन को कंक्लूड किए हैं, एनालिसिस किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय जो है वो वहां पर दे सकते हैं, जिसके जरिए हम एक कंप्लीट एनालिसिस करते हुए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल इंतजार है हमको रिस्पॉन्स शीट का। रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। बिकॉज हमें डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा हो जाता है कि जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे चल करके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड यूजीसी नेट के सारे टॉपिक्स, सारे अपडेट्स पर हम आपके साथ डिस्कशन समय समय पर करते रहेंगे। थैंक यू।